कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव चंद्रपुर से, जहां हर दिन सूरज निकलता, बच्चे खेलते और किसान अपने खेतों में काम करते। लेकिन इस गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई रहस्यमयी चीज छुपी हुई है। गांव में एक 13 साल का लड़का था, आरव। आरव बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे पुरानी किताबें पढ़ना और रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। उसके दादाजी अक्सर उसे एक कहानी सुनाया करते थे, चमकते हुए पत्थर की। वो कहते थे, अगर कोई सच्चे दिल और अच्छे इरादों से उस पत्थर को ढूंढे तो उसे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक दिन आरव ने तय किया कि वो उस पत्थर को खोजेगा। उसने अपनी झोली में थोड़ा खाना, पानी और अपने दादा की पुरानी डायरी रखी, जिसमें उस पत्थर की कुछ बातें लिखी थीं। जंगल का सफर शुरू हुआ। आरव ने देखा कि जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जा रहा है, वातावरण बदलता जा रहा है। पक्षियों की आवाजें धीमी हो गईं और हवा में एक रहस्यमयी महक थी। अचानक उसे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया, जिस पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी, ठीक वैसी ही जैसी दादाजी की डायरी में बनी थी। वो पेड़ के पास गया और देखा कि उसके नीचे जमीन थोड़ी ढीली है। उसने खुदाई शुरू की और एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स खोला तो अंदर एक नीले रंग की चमकती हुई छोटी सी पत्थर थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोर की रोशनी हुई और आरव बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वो एक अलग ही दुनिया में था। एक जादुई जगह जहां पेड़ बोलते थे, नदियां गाती थीं और आसमान में रंग बिरंगे परियां उड़ रही थीं। वहां एक बूढ़ा जादूगर आया, ईर्ष्यवायु प्रभा। उन्होंने कहा, तुमने जो पत्थर पाया है वो कोई आम पत्थर नहीं, ये सत्यकर्म पत्थर है। ये उसे ही मिलता है जो दिल से नेक और सच्चा हो। अब तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। आरव को एक कठिन रास्ते पर भेजा गया, जहां उसे 3 चुनौतियों का सामना करना था। 1. भ्रम का जंगल, जहां उसे सच और झूठ में फर्क करना था। 2. आलसी नदी, जो चलने ही नहीं देती, लेकिन अगर कोई मेहनत करे तो पार हो जाती है। 3. दर्पण की गुफा, जहां हर कोई अपना सबसे बड़ा डर देखता है। आरव ने तीनों चुनौतियों को साहस, बुद्धि और सच्चाई से पार किया। जब वह वापस ईर्ष्यवायु प्रभा के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब ये पत्थर तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, इसकी असली शक्ति सेवा में है, स्वार्थ में नहीं। रोशनी फिर से फैली और आरव गांव लौट आया, लेकिन अब वह बदल चुका था, न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी। उसने पत्थर का उपयोग गांव वालों की मदद करने में किया। सूखा पड़ा खेत फिर से हरा हो गया, बीमार लोग ठीक होने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई। कहानी का सार, सच्चा जादू चीजों में नहीं, इरादों में होता है। अगर दिल साफ हो और मन नेक, तो हर इंसान एक चमत्कारी पत्थर पा सकता है।